हरे कृष्णा। हम हैं अशेष गोपाल दास। आज मंगलवार है, तो आज से हम सुंदर कांड का भोजपुरी में श्री गोस्वामी दास तुलसीदास जी की रामचरितमानस से पाठ पढ़ के और ओकर व्याख्या शुरू करत हई। ताज एकर पहला दिन है। आप सब लोग के ध्यान से सुनी। भगवान राम और उनकी परम प्रिय सेवक जे राम भक्ति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत कैले हुआ, उनका चरित्र सुनी, उनका करनी सुनी और भगवान जी का और हनुमान जी का भक्ति प्राप्त करें। जय श्री राम, जय हनुमान जी। श्री रामचरित मानस में जो सुंदर कांड है, उस सुंदर कांड के पढ़ले का जो तरीका है, जैसन हम लोगों से सुनले हैं, वो किष्किंधा कांड का दोहा संख्या 29 से शुरू कइल जाला। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तन बरन न जाय, उभय घरी मह दीन्ही, सात प्रदक्षिण धाय। बलि के बांधत समय प्रभु इतना बढ़ गई ना कि उनका शरीर का वर्णन ना कही जा सकत रहे। जन वामन देव रहना, वो जब बलि के बांधे लगल तो इतना विशाल आकार धारण कैला कि उनके शरीर का वर्णन ना कही जा सकत रहे। तो जामवान जी कहत हुआ है ना कि उस समय वो जो बलि का शरीर रहे, 2 घड़ी में ही दौड़ के उनका हम 7 प्रदक्षिणा कर लेली। देखा, चर्चा ये चलत रहे कि समुद्र के पार के जाई, तो सब लोगों से विचार विमर्श होते रहे कि के जाई, अंगद जई हैं के जई हैं। हनुमान जी चुपचाप कोना में वहाँ बैठल रहना। तो उस समय जामवान जी कहत हुआ कि जब बलि के बंधला भगवान वामन रूप में, आज उनको विशाल रूप भइल रहे। एक पग में जन पृथ्वी नाप लेना, अगले पग में जन स्वर्ग लोक नाप लेना। तो वो शरीर का भी 2 घड़ी में परिक्रमा कर देना 7 गो के जाम्बवान जी। अंगद कहला, अंगद कहूँ जाई मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठय किम सब ही करनायक। अंगद जी कहा, देखा हम पार तो चल जाए, लेकिन थोड़ा सा मन में संदेह होता कि लौट पाइब कि ना लौट पाइब। जामवान जी कहना, देखा तू तो सब प्रकार से योग्य हवा, लेकिन तू हमन लोगन का नेता हवा, तू हमन लोगन का यूथपति हवा, तो के कैसे भेजल जाए। कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध्य रहो बलवाना। पवन तनय बन पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी एक पीछे चुपचाप बैठल हवा। अब जाम्बवान जी पलटल हनुमान जी की ओर आ कहला हनुमान जी से, हे हनुमान, हे बलवान, सुना, तू काहे के चुप बैठल हवा। अरे तू पवन का पुत्र हवा, बल में उन्हीं के समान हवा, तो हमरी बुद्धि हुए, विवेक हुए, अब विज्ञान का तू खान हवा। कमन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। राम काज लगे तब अवतारा, सुनत ही भयं पर्वताकारा। जगत में ऐसा कौन सा काम है हे पुत्र जे तो से कठिन होके, जे तो से हो ना सकत हो। आ तू तो खाली राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार भइल है। जैसे ही हनुमान जी सुनना, तुरंत उनका शरीर विशाल पर्वत की आकार के बराबर हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपन गिरन कर राजा। सिंहनाद कर बारही बारा, लीलहि नागहु जलन दिखारा। शरीर एकदम सोने के रंग का हुए, तप्त कांचन शरीर पर तेज हुए, ऐसा तेज के मार एकदम सूरज के बराबर के जैसे कि तेज उनके शरीर पर हुए। ऐसा लगा था कि जैसे पर्वत का राजा सुमेर ही आ गए हुआ। हनुमान जी गरज गरज के बार बार सिंहनाद करत हुआ आ कहत हुआ कि हई खारे समुद्र के तो हम खेले में लांग जाई। सहित सहाय राव नहीं मारे, आन यहाँ त्रिकूट उपारे। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजो मोहि। और उनके सब संगी संगाते समेत रावण के मार के त्रिकूट पर्वत के उखाड़ के यहाँ ले आई। लेकिन जामवान जी हम तो से पूछत हैं कि बतावा कि हमके का करे के चाहिए, हमके उचित सिखावन दा।
तो जामवान जी तब कहत हवा, एतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देख कहूँ सुधवाई, तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपिसेना। जमान जी कहथु, देखा इतना कुल कैले की जरूरत ना हा, तू तो इतना करा खाली जाके कि वहां जा आ सीता जी के देख के लौट आवा, उनका कुल खबर बतावा। तब भगवान जो जिनका नेत्र कमल के जैसे है, कमल नयन भगवान कहे, जैसे राजीव लोचन कहे जरा उनके, है ना, राजीव कमल का। तो राजीव लोचन या कमल नयन जो श्री राम जी हुआ, अपने बाहुबल से ये राक्षसन का संहार करी हैं और सीता जी के लिए आई हैं। आ खाली हमन लोग के नाम देव खातिन, खाली हमन लोग के बड़प्पन प्रशंसा देव खातिन, खेल खातिन बानरन के संग सेना साथ में लेके गई हैं। कपिसेन संग संघारि निश्चर, राम सीतहि हानि है, त्रैलोक्य पावन सुज ससुर मुनि नारदाद बखानी है, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुबीर पर पद पाथो जम धुकर, दास तुलसी गावई। ये बानरन के सेना लेके जई हैं श्री राम जी, और राक्षसन के मार के श्री राम जी सीता जी के ले आई हैं। आकर सारी देवता नारद और सब मुनि लोग भगवान के तीनों लोगों के पवित्र करे वाला इस सुंदर यश का बखान करी है। ये जो यश भगवान ये जो करनी करी है, एक यश जन बखान करी है सब ऋषि मुनि देवता इत्यादि, ओके सुनले से, गईले से, कहले से या समझले से ही मनुष्यन के परम पद मिल जाई। आ जेके तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी का कहत हुआ अपने के कि रघुबीर जी के श्री चरण कमलन का भौरा मधुकर, ये शब्द इस्तेमाल करत हुआ। भगवान का चरण कमल है और कमल पर के मर रहा था, तुलसीदास जी भौरा अपने के समझत के। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी, तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरारी। श्री राम जी का, श्री रघुवीर जी का यश जो जन्म मरण के चक्र से छुट्टी दिलाए वाला है, भवरोग है। एक कहल जाला हमन के जी जगत में आ जाए ना, अब माया से प्रेरित होकर के इनमें भरमल जाला, सोच ले जा कि हमन कुछ चीज़ के एंजॉय करते जाए, आनंद लेते जाए, कि भवरोग, भवरोगी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री एक सुनी है, ओकर श्री राम जी सब मनोरथ पूरा करनी है। श्री राम जी के साथ यहाँ पर त्रिशरा के शत्रु, खरदूषण तिसरा और बाली, इन सब राक्षसन के दंडक वन में भगवान मरले रहना। तो यहाँ पर त्रिशरा के शत्रु भगवान श्री राम जी के सब मनोरथन के सिद्ध करी हैं। ऐसा कहता तुलसीदास जी। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभावधिक, सुनैता सुगुण ग्राम, जासु नाम अग खग बधिक। जिनका नीले कमलन के समान श्याम शरीर है, जिनका जेकर शोभा जो न करोड़ों कामदेव से भी ज्यादा है। खाली जेकर नाम जो ना पाप रूपी पक्षी के मारे के लिए, जैसे बहेलिया होला ना बधिक, खाली नामे और पाप रूपी पक्षी के संहार करे खातिर, मारे खातिर बहुत है। वो श्री राम जी के गुणन के समूह लीला, गुण रूप नाम लीला के हम क्या अवश्य सुने के चाहिए। तो एक तरह से किष्किंधा कांड यहाँ पर समाप्त होता। अब एकरी बाद जो ना सुंदरकांड पढ़ल जाला, ऐसा हम गुरुजन लोगों से सुन ले हैं। तो वही के अनुरूप अब सुंदरकांड शुरू करते हैं। शांतम शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम, वेदांत वेद्यम विभुम, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम, माया मनुष्यम हरिम, वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यम वदामि च भवान् खिलांतरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव, निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं, दनुजुवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं, सकल गुणनिधानं वानराणां धीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मंगलाचरण में कहत हुआ तुलसीदास जी कि शांत सनातन अजय प्रमाण से भी परे है, देखिए अप्रमेय कहल जाला।
जो निष्पाप हो, मोक्ष रूप हो, परम शांति देने वाला हो, ब्रह्मा शंभु और शेष जी से भी सेवा प्राप्त करे वाला हूँ, उनसे सेवित हुआ। वेदांत के द्वारा जे जाने योग्य हो, यानी जे के जानने खातिर ही वेदांत हुए, सर्वव्यापक हुआ, देवताओं में सबसे बड़े सबसे महान। अब खाली माया के हमन की आंखन में जौन माया है ओकरी वजह से अवतार धैले होले के बावजूद भी जे मनुष्य रूप में हम लोग के दिखाई पड़त हुआ, उ समस्त पापों के हरे वाला ये करुणा का खान रघुकुल में जो श्रेष्ठ हुआ और राजाओं के शिरोमणि हुआ, वो राम जी के हम जगदीश्वर, राम जी जगदीश्वर की है हम वंदना करत हैं। हे रघुनाथ जी, हम सत्य कहते हैं कि आपे सबका अंतरात्मा है, अंदर है, सब कुछ जानेला। आप जानेला कि हमारे हृदय में कोनो दूसरी इच्छा ना है। जैसे हे रघुकुल श्रेष्ठ, हम क्या अपन निर्भरा भक्ति दें। निर्भरा भक्ति का मतलब होला पूर्ण भक्ति, और हमारी मन के काम आदि दोषण से रहित कर दें, दूर कर दें। जे अतुल बल का धाम है, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति के शरीर वाला हुआ, आ दैत्य रूपी वन के ध्वंस करे खातिर जे अग्नि रूप में हो, ज्ञानियों में सबसे आगे हुआ, अग्रगण्य हुआ, संपूर्ण गुणों का जे खान हुआ, ये बानरन के जे स्वामी हुआ, और रघुनाथ जी के प्रिय भक्त हुआ, वो पवन सुत हनुमान जी के हम प्रणाम करत हैं। मंगलाचरण के बाद जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय यति भाए, तब लगे मोहि परिख्यऊ तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवंसी तहि देखी, होय काय काज मोहि हरस विसेखी, यह कही नाथ सबन कहु माता, चले हरस ही धर रघुनाथा। जामवन के ऐसा वचन कह के हनुमान जी जो कहला तो जामवन के बड़ा बढ़िया लगा, बहुत सुंदर लगल। हनुमान जी का वचन जामवन जी के बहुत अच्छा लगल। तो जामवन जी बोलो कहना कि हनुमान जी कहना कि देखा भाई, अब हम चले थे लंका, तो हम लोग थोड़ा सा हमके प्रतीक्षा करिया, जो न अभी तक हमन सुख दुख सहली जा, तो कंदमूल फल खा वगैरह खा के हमारा राह देखिया, जब तक हम सीता जी के देख के लौट ना आवत हैं। काम तो हो ही जरूर, क्या क्या हमके बहुत हर्ष होता, हमके बड़ा खुशी होती है। सबके मस्तक नोवला ऐसा बोल करके हृदय में अपनी अपनी छाती में, अपने हृदय में, उर में रघुनाथ जी के धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल जाला। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ, पर बार बार रघुबीर सम्हारे, तरक्यो पवन तलय बल भारी, जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिम यमोग रघुपति कर बाना, हे ही भांति चले हनुमाना। समुद्र के किनारे पे को बहुत सुंदर पर्वत रहे, हनुमान जी खेले खेल में ओकर पर चढ़ गए, हम मन में बार बार रघुवीर जी का स्मरण कैला, अब बड़ी जोर से उछाल मरला। तो जोनी पर्वत पर हनुमान जी पैर रख के उछाल मरना, वो तुरंते हनुमान जी की उछलने की वेग से तुरंत पाताल में धंस गए। आज जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलेला, वही तरह से हनुमान जी लंका की ओर चल देला। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हो श्रम भारी। समुंदर उनके रघुनाथ जी का दूत समझ करके मैनाक पर्वत से कहलस कि हे मैनाक, तू जा इनका थकावट दूर करा, अपने ऊपर इनके तनि विश्राम करेदा। हनुमान तहि परसा, कर पुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। अब मैनाक उनसे कहना कि राम जी के दूत थक गई हुआ, तन से हमारे ऊपर विश्राम कला। हनुमान जी उनकी बात के बहुत अपने सिर पर धारण कैला, कहना कि राम जी का काम कैले बिना हमके कहाँ आराम, लेकिन तब वो आप कहली हैं, हम आपके जन अतिथि सत्कार का मान रखत हैं, आ केवल हाथ से बस छू भर देना। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम यहिन के माता, पठयन आज आई कहीं तहि बाता, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज करि फिर मैं आऊँ, सीता कही सुधि प्रभु सुनाऊँ। तब तब बदन पैठी आई, सत्य कहूँ मुँह जान दिमाई, कवन जतन दे नहीं जाना, ग्रस से मोहि कहो हनुमाना।
जो जन भरते बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। 16 जो जन मुख ते ठयऊं, तुरत पवन सुत 32 भयऊं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विधाता सुरनावा। मोहि सुरन जेहि लागे पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। राम काज सब करिहूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। तब एक तरह से हनुमान जी मैनाक पर्वत के हाथ से छू के लंका की ओर रवाना हो गए। जब देवता लोग देखला कि हनुमान जी जात हुआ लंका के, तो का जानी काम कर पहिए कि ना कर पहिए, तो उनकी बुद्धि और बल के जाने खातिर वो एगो परीक्षा कैला। सरपन का माता रहली सुरसा, तो उनके भेजना। सुरसा आईली, हनुमान जी से कहली, आहा हा बड़ा बढ़िया है, आज देवता लोग हमारे खातिर पूरा बढ़िया भोजन भेजना है, यानी हम तो के खाई। हनुमान जी कहना कि देखा ऐसे ना कि हम राम जी का कार्य करे के जात हैं, उनका काम करके लौटी आई, अब प्रभु के सीता जी का खबर सुना दें, तब आके हम खुदे तोहरे मुंह में घुस जाए, तब तू हमके खा लिहा। हे माता, हम सत्य बोलत हई, अब्बे हमके जाएदा। सुरसा कर हमके बेवकूफ़ बुझत हवा, जब सामने खाना मिलल है तो हम तो क्या हम जाए काहे कि देखी तू पहले जइबा फिर वापस अइबा, अइबा कि ना अइबा, तू हमारी मुंह में अइबा। ऐसा सुनल लगे हो कि शिकार अपने हाथ से चल जाला, वापस आके हमारी मुंह में आ जाई ना, हम तो अब्बे खाई। हनुमान जी देखल जो कोनो उपाय से ना जाए दे थे, तब तो कहना ले आ खा ले, हमके ले आओ खा। अब जैसे ही कहना कि आओ खा, तो एक जो 4 कोस का मुंह फैलौल सुरसा। हनुमान जी 8 कोस का हो गई, अपना शरीर के बढ़ा ले। तो 16 जोजन का मुख फैलौली सुरसा। हनुमान जी अपने शरीर के बढ़ा के 32 जोजन का हो गई। अब जैसे जैसे सुरसा अपन मुख फैलावत ही, बदन बढ़ावा। अब बदन शब्द जो है वो मुंह खातिर भी प्रयोग होला। हनुमान जी ठीक ओकर दूना दूना हो चल जाता। तब 100 योजन का मुंह खोल लेनी सुरसा माता। आज जैसे 100 योजन का अपन मुंह खोली, हनुमान जी तुरंत मच्छर के बराबर हो गई ना। आज मच्छर के बराबर होके तुरंत मुंह में घुसना और फिर बाहर निकलिए ना। अब कहना देखा तू कह तो लो ना कि तो अपने मुंह में भरा, मुंह में खाए, हम तेरे मुंह में गई आ मुंह से वापस आ गई। तोहरो बात रह गई, हमरो बात अब तू रहेदा, अब हमके जायदा, और राम जी का काम करेगा। सुरसा बड़ा प्रसन्न भइल, कहे बहुत बुद्धि, बहुत चतुर हवे तू, बहुत बुद्धिमान है, तोहरी बुद्धि और बल का हम वेद पा लेहनी, आ यही काम खातिर हमके देवता भेजले रहिए। जा हनुमान, तू राम जी का सब काम करबा, काहे से कि तू बल और बुद्धि का भंडार हुआ, ये आशीर्वाद हमारा है। जैसे ही उनके आशीर्वाद मिला सुरसा का, हनुमान जी हर्षित होके चल जाएगा। तो भक्तजनों, सुंदरकांड की व्याख्या भोजपुरी भाषा में आगे चलत रही। आज के ई छोटा सा वीडियो में हमन के ई देख ली जा कि कैसे सुरसा जी उनका परीक्षा लेहल चाहली देवता लोग, और देवता लोग संतुष्ट हो गए ना कि हनुमान जी जात हुआ अवश्य राम जी का काज करी है। आगे ये वीडियो के हम कंटिन्यू करब, ये वीडियो का इंतज़ार करी। सुंदरकांड का पूरा भोजपुरी में श्री राम जो चरितमानस वे सुंदरकांड लिखले हुआ जो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, ओकर भोजपुरी भाषा में हमन का व्याख्या सुनल जाई। तब तक के जय श्री राम, जय हनुमान।